अगली खबर का रुख करेंगे। के पाठक के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। के पाठक ने छुट्टी को लेकर फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो घोषित आकस्मिक अवकाश रद्द होंगे। हर हाल में 220 दिन कक्षाएं संचालित होंगी। कड़ाई से स्कूलों की मॉनिटरिंग हो रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि अघोषित अवकाश शिक्षा विभाग की मुख्य समस्या है। बिना घोषित आकस्मिक अवकाश के भी स्कूल बंद मिल रहे हैं और ये बात के पाठक को एकदम नागवार गुजरी है। लू, बाढ़, शीतलहरी, श्रावणी मेला और परीक्षाओं की वजह से छुट्टी हो रही है। चिंताएं जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में पढ़ाई बाधित हो रही है। तो के पाठक ने एक और आदेश जारी किया है और के पाठक के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से कल शिक्षा मंत्री ने के पाठक पर निशाना साधा था, उसके बाद के पाठक के तेवर और गर्मा गए हैं और उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो आकस्मिक अवकाश को भी रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में साल में 220 दिन कक्षाएं चलेंगी और किसी भी तरह की आकस्मिक छुट्टी से शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। तो यह बड़ी बात के पाठक ने कही है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, कल जिस तरह से शिक्षा विभाग का कार्यक्रम हुआ था उसमें सभी के टारगेट पर थे के पाठक, लेकिन उस टारगेट पर आने के बाद भी यहां पर के पाठक के तेवर नरम नहीं पड़े, बल्कि के पाठक आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं। रजनीश, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि के पाठक के आदेश अब भी नरम नहीं पड़ रहे, जबकि कल शिक्षा विभाग का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सभी के निशाने पर थे के पाठक। क्या वजह मानी जाए इसे? बिल्कुल अलीम, देखिए, चाहे वो राज्यपाल हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, सभी के निशाने पर वो कल दिखे और इसको लेकर चर्चा भी गर्म रही। इस बीच कल ही जो है एक साथ 2 लेटर जो है के पाठक ने जारी कर दिया है। पहला लेटर है कि जरूरत पड़ी तो जो छुट्टियां फिलहाल अभी जिसमें रिलीफ दी गई है, राहत दी गई है, वो अब जो है अघोषित जो अवकाश है उसको फिर से रद्द किया जा सकता है। यानी ये इशारा साफ तौर पे है कि जब जरूरत होगी तो के पाठक फिर से जो है छुट्टियां उसको रद्द कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक राहत मिली है शिक्षकों को और के पाठक जो है भविष्य में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि 200 से 220 दिनों तक जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके तहत जो है स्कूल चलना अनिवार्य है और इसको लेकर कड़ाई से मॉनिटरिंग चल रही है सभी जिलों में और सरकार के पास गणना भी है कि स्कूल कब खुले कब बंद हो रहे हैं। ऐसे में ये आदेश जारी हो सकता है। दूसरी तरफ बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन पर भी इन्होंने सीधा निशाना साधा है और कहा है कि जो शिक्षक हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में ड्यूटी लगा दी गई है। जो शिक्षक बहाली को लेकर वेरिफिकेशन चल रहा है, ऐसे में ये जो नियुक्ति प्राधिकार है उसको उसका ये काम बनता है कि वो खुद जो है बहाली करे और वेरिफिकेशन करे। और तुरंत इन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि ये जो कार्रवाई है इस पर किया जाए कि जो भी कर्मी लगाए गए हैं शिक्षा विभाग के उनको वापस लिया जाए। तो निश्चित तौर पर एक तरह से बीपीएससी से भी अब टकराव शुरू हो गया है। हालांकि बीपीएससी का क्या पत्र जारी होता है आज ये देखना होगा, क्योंकि के पाठक ने साफ कहा है कि इससे शिक्षा प्रभावित हो रहा है और जो हमारे अधिकारी या शिक्षक लगे हुए हैं उनको जो है उनसे ड्यूटी से हटाया जाए। रजनीश, ये बात अक्सर देखने को मिलती है बिहार में कि जब भी बिहार में चाहे चुनाव हो या फिर किसी तरह का कोई सरकारी काम हो, गणना का काम हो रहा था या कोई भी अन्य ड्यूटी लगानी होती है तो वहां पर शिक्षकों को लगा दिया जाता है। एक वैसे ही बिहार में शिक्षकों का अभाव है स्कूलों में, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं होते। तो क्या अब ये माना जाए कि वाकई ये कदम बिहार में एक क्रांतिकारी कदम होगा और शिक्षकों को अब सिर्फ शिक्षा का ही काम दिया जाएगा? देखिए, एक चीज तो जरूर है कि के पाठक गैर शैक्षणिक कार्य करवाना नहीं चाहते हैं। अब तक 4 ऐसे पत्र हैं जो आदेश हैं वो गवाही दे रहा है के पाठक सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि विद्यालय में शिक्षक जो है पढ़ाने का काम करें। लेकिन इस बीच चुनाव हो, परीक्षा हो, जातीय गणना हो या बाकी जितनी भी तरह की ड्यूटी है उसमें शिक्षकों को लगा दिया जाता है। के पाठक खुलकर अपने ही सरकार का वहां पर विरोध करते नजर आते हैं। हालांकि शिक्षक संघ ने साफ कहा है कि जब शिक्षा का अधिकार कानून की बात कही जा रही है, आरटीई का, तो उसके जरिए जो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है
या जो भी शिक्षकों की कमी है, यानी जो अनुपात है शिक्षक और छात्रों का अनुपात, उसको ही पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि 30 पर 1 जो है शिक्षक होना चाहिए, पर 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है 70 पर 1 टीचर, 100 पर 1 टीचर जो है विद्यालय में है। ऐसे में तमाम चीजों को देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यह आदेश नहीं चलेगा कि 220 दिन पढ़ाना है, क्योंकि 252 दिन। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया। सिर्फ आदेश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कोशिश ये करनी होगी कि जो बेसिक जरूरत है उसको भी पूरा किया जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो स्कूल में शिक्षकों की कमी की बात हो। और केके पाठक ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो घोषित आकस्मिक अवकाश रद्द होंगे। हर हाल में 220 दिन कक्षाएं संचालित होंगी। इस फरमान से शिक्षकों में नाराजगी है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कल पुनः प्रेस नोट जारी करके बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वो जो प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट में शैक्षणिक सत्र को अप्रैल से जनवरी माह तक ही दिखाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से लेकर के मार्च माह तक क्या होता है, उनके द्वारा 2 माह की गिनती ही नहीं की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का बार बार हवाला देकर और विद्यालय के कार्य दिवसों की जो गणना की जा रही है, मुझे लगता है विभागीय पदाधिकारियों को सही तरीके से गणना करने नहीं आ रहा है। पूरे साल में 365 दिन होता है और 60 दिनों की छुट्टी विभिन्न पर्व त्योहारों के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 52 दिनों की रविवारीय छुट्टी होती है। कुल मिलाकर 52 दिन और 60 दिन, यह मिलाकर 112 दिन होता है। और इस प्रकार से 365 में से अगर 112 दिन घटा दिया जाए, फिर भी यह 253 दिन का जो है यह समय हो जाता है। तो 253 दिनों के विद्यालय की कार्य अवधि जब पहले से ही चल रही है, तो फिर बार बार यह कहना कि आरटीई के तहत जो है विद्यालय पूरा नहीं चल पा रहा है, मैं समझता हूं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए और लोगों के लिए कर्णप्रिय लगे, इसलिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। तो शिक्षक भले इस पर ऐतराज जता रहे हों, लेकिन अभिभावक इस फैसले से काफी खुश हैं। स्कूलों में पढ़ाई 220 दिन होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है बच्चों को, कभी गर्मी की छुट्टी तो कभी शीतलहरी की छुट्टी, वो ज़रूरी भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि शिक्षकों को कभी चुनाव में लगा दिया जाता है, तो कभी जाति जनगणना में लगा दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरकारी सर्वे में उन लोगों को लगाया जाता है। तो सरकार इन सब चीज़ों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करे और टीचर को सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और 220 दिन अगर पढ़ाया जाए बच्चों को, तो बच्चों को भविष्य के लिए ये काम